दोस्तों केवल ऑटोमोबाइल्स की बात नहीं है जहां पर टाटा का परचम लहरा रहा है सुरक्षा के स्तर पर नंबर 1 गाड़ियां देकर। जहां पर टाटा द्वारा मार्केट में लॉन्च करने से पहले ही अपनी गाड़ियां जीएनसीपी को दे दी जाती हैं बिल्कुल सीना ठोक कर, जो लाती हैं 4 से लेकर 5 स्टार तक। जी हां, जो सुरक्षा में नंबर 1 होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिससे बिल्कुल चाइना और ऐसे बड़े बड़े देशों के दिलों पर सांप लौट रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, अभी तक भारत समझौता करता था रक्षा के लिए, चाहे वो रशिया पर या इजराइल पर या अमेरिका पर। लेकिन अब टाटा द्वारा भी रक्षा के क्षेत्र में नया का कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो रक्षा के क्षेत्र में हमें दूसरे देशों से आयात करने पड़ते थे। और इसमें सबसे पहला सौदा हुआ है अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ, जो टाटा एरोस्पेस के नाम से भारत में ही निर्माण किया जाएगा बोइंग का, जो बोइंग विमान होते हैं। और ये 737 विमान यहीं पर तैयार किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये टाटा का एक बहुत बड़ा मूव है। इसके अलावा रक्षा उपकरण के क्षेत्रों में भी टाटा ने अपना कदम रख दिया है। तो ये भी एक भारत के लिए बहुत बड़ी शुभ सूचना आप यहाँ पर मान सकते हैं। इसके अलावा टाटा के कुछ और ऐसे काम हैं जिससे निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े देशों को भी जलन हो सकती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसे देखने के बाद निश्चित रूप से आप अपने भारतवासी होने पर गर्व करेंगे, ऐसा हमारा दावा है। तो आप इस वीडियो को अभी से शेयर भी कीजिए सभी के साथ। देखिए दोस्तों, मार्च 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। इसके बाद जनवरी 2007 में टाटा स्टील ने कोरस स्टील को खरीदा, जिसका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा नाम था। इसके बाद जून 2006 में अमेरिकी कंपनी ओखलाक कॉफ़ी कंपनी थी, उसका अधिग्रहण टाटा द्वारा किया गया। इसके बाद जुलाई 2005 में टेलीग्लोब इंटरनेशनल को 23.9 करोड़ डॉलर में टाटा द्वारा अधिग्रहित किया गया। इसके बाद टाटा ने ब्रिटेन की INST इंटरनेशनल को 411 करोड़ में खरीदा। इसके बाद बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी कॉमिनकॉन को 108 करोड़ में खरीदा। दिसंबर 2005 में टाटा द्वारा थाईलैंड की मिलेनियम स्टील का अधिग्रहण 1800 करोड़ में किया गया। मार्च 2004 में कोरियाई कंपनी देवू कमर्शियल व्हीकल्स का 451 करोड़ में अधिग्रहण किया गया। और फरवरी 2000 में 1870 करोड़ में ब्रिटेन की वर्ल्ड फेमस टेटली टी को टाटा समूह द्वारा खरीदा गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से आपके लिए गर्व की बात हो सकती है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा टेली सर्विस, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन और ताज ग्रुप भी टाटा के इसी समूह में शामिल हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मानवता के क्षेत्र में वर्ल्ड स्तर पर भी टाटा का सबसे बड़ा योगदान है। टाटा समूह ने 2.20 बिलियन यानी 5 करोड़ डॉलर का दान किया बोस्टन मैसाचुसेट्स में संस्थान में शैक्षिक और आवासीय भवन बनाने के लिए। इसे विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दान भी कहा जाता है। ये भी एक भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये राशि अंतर्राष्ट्रीय दाता से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को दी गई आज तक की सबसे बड़ी राशि है। और केवल इतना ही नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा कि कोरोना काल में भी टाटा द्वारा सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार को दिया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि अपने ही अपनों के काम आते हैं। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए। आगे आपको कुछ और दोस्तों, बेशक टाटा का आज बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, लेकिन एक सोच की बात होती है। सोच बहुत बड़ी है। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो या नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो, ये सब टाटा समूह द्वारा समर्थित समूह हैं जो मानवता के काम आते हैं। इसके अलावा टाटा समूह की हर कंपनी अपनी ऑपरेटिंग आय से ज़्यादातर हिस्सा ट्रस्टों के चैनल को देती है। यानी टाटा द्वारा ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं जिसमें से टाटा के हर ग्रुप को वहां पर अपना दान देना होता है, अपना
हिस्सा वहां पर देना होता है। और दोस्तों, मुंबई हमलों के बाद पुनर्निर्माण के लिए होटल बंद होने के बावजूद ताज होटल कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया गया। 1600 कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दी गईं, उनके आने जाने की, रहने खाने पीने आदि की। ये टाटा द्वारा किया गया कार्य है। इसके अलावा दोस्तों, टाटा समूह सभी संसाधनों से मदद करता है मानवता के स्तर पर, भारत के लेवल पर ही नहीं, विश्व स्तर पर भी। हालांकि टाटा द्वारा किए गए कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। रतन टाटा द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया, इन होम वाटरशिफिकेशन डिवाइस विकसित की गई और टाटा समूह की कंपनियों TCS, टाइटन इंडस्ट्री और इनको एक साथ टाटा केमिकल्स को लाया गया। इसे टाटा स्कॉच कहते हैं, जिसका अर्थ है हिंदी में स्वच्छ। और 1000 रुपये से कम में ये डिवाइस बनाई गई और हिंद महासागर में जो पानी नहीं मिल पाता था आसपास के लोगों को, उनके लिए ये फिल्टर दिया गया। तो दोस्तों, ये भी एक ह्यूमैनिटी के लिए किया गया बहुत बड़ा कार्य है। और इस डिवाइस का लाभ ये है कि इसमें बिजली की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा टाटा द्वारा, जी हाँ, रतन टाटा द्वारा एक अभिनव सॉफ्टवेयर पैकेज भी डिज़ाइन किया गया उनकी कंपनी द्वारा, और जो दान किया गया उन अशिक्षित वयस्कों को सिखाने के लिए, जो 40 घंटे में ही उसके द्वारा पढ़ सकते हैं। और TCS के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के वैश्विक प्रमुख पंकज बालिगा ने कहा है, जो लोग हमारे साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से रहे हैं वे सभी स्कूल में हैं। और दोस्तों, टाटा समूह ने अपने सामुदायिक परोपकार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो किसी एक छोटी वीडियो में यहाँ पर शामिल नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा टाटा समूह द्वारा ही सबसे पहले 1917 में कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा सेवा नीति की सिफारिश की गई। आधुनिक पेंशन प्रणाली भी टाटा की ही देन है। श्रमिक मुआवजा, मातृत्व लाभ और आदि श्रमिक लाभ साझाकरण व्यवस्थित करने के लिए कंपनी ने दुनिया में सबसे पहले कार्य किया, जब लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और टाटा समूह धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाता है, जो आप शायद जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसा हमने बताया, टाटा की जितनी भी वर्ल्ड लेवल पर कंपनियां हैं, उन्हें अपनी ऑपरेटिंग आय से 4% से ज़्यादा ट्रस्टों को, चैनल को देना ही पड़ता है। तो ऐसा पहला समूह है जो अपनी जिम्मेवारी समझता है सामाजिक रूप से। केवल बात किसी एक देश की नहीं है, पूरे विश्व के बारे में बात है, जो सारी ह्यूमैनिटी का ध्यान टाटा द्वारा रखा जाता है। तो ये बहुत ही एक गर्व की बात आपके और हमारे लिए और हमारे भारतवर्ष के लिए हो सकती है कि रतन टाटा जी हमारे भारत के हैं, हमारे भारत से बिलोंग करते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है दोस्तों। तो यही सोच है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स द्वारा ऐसी गाड़ियां बनाई जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे इसका कारण क्या है, क्योंकि बात केवल लाभ की नहीं है, बात मानवता की है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के